नाज़रीन, सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह पाक की रजा के लिए किया। हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, क्योंकि जिसके इख्तियार में है वो बड़ा गफूर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन लिखा होता है। बस सब्र करें, वो नवाजने वाली जात नवाजेगी। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएगी। सब्र की एक शर्त होती है, यह सिर्फ उसी मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई शिकवा ना हो। मैंने पूछा, कब तक सब्र करना पड़ेगा? मुझे जवाब आया, तुम क्या जानो, शायद वादे का वक्त करीब ही हो। किसी का मुसलसल सब्र आजमाना भी गुनाह है। हर खामोशी अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मुकाम तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। हम समंदर की तरह चुप हैं कि हम जानते हैं हम अगर सब्र न करते तो कयामत करते, और बात जब मकाफत अमल पर आ जाए तो इंतजार खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। सब्र से रहमत का इंतजार करो। जो चीज तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे लिए ही है, और देर सिर्फ हिकमत पर मबस होती है। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। जब तुझ पर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जो तुम्हारे बस से बाहर हो तो सब्र करो और अल्लाह पाक की तरफ से कुसादगी का इंतजार करो। जिस शख्स को अल्लाह पाक के हर काम में हिकमत समझ आ जाए वो जिंदगी में किसी भी वाक्य के रोनमा होने पर शिकवा नहीं करता। जिंदगी की किताब के सब राग हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कर लेना चाहिए। सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। नसीब और मुकद्दर सब्र से मिलता है। सब्र रखें, ना ही धूप रहती है ज्यादा देर ना ही छांव। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नजरों में। सब्र का रास्ता शुरू में किसी तौर पर आसान नहीं होता, बहुत ही मुश्किल होता है। अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कामिल रखें। सुकून के साथ बेहतरीन मुतबादिल भी मिलता है। सब्र रखो, वो दिन भी आएगा जब दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। किसी को अजियत देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद, यकीन। तुम्हें गिराने वाले एक दिन खुद गिरेंगे। सब्र की 2 सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद है उसका इंतजार करना। सब्र का दामन हाथ से न छोड़ो, क्योंकि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन जानो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। जो शख्स सब्र करता है वो आखिरकार अपने मकसद को पा लेता है। कुछ लोगों की खामोशी उनका सब्र होता है। सब्र बंदे कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। सब्र खामोशी और लाताल्लुक बेहतरीन इंतकाम है। सब्र करना, कद्र करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। जमाने की गर्दिश से दिल बर्दाश्त न हो, इसलिए कि सब्र अगरचे कड़वा है मगर उसका फल मीठा होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। वो रब आहट भी सुनता है और पुकार भी, बस वो हमारा सब्र आजमाता है। सब्र रखो, खुशियां नहीं ठहरे तो गम की क्या औकात है। अल्लाह पाक किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वो बस सब्र आजमाता है। सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। हो सकता है हमारे रब ने हमारे लिए समंदर लिखा हो और हम एक कतरे के लिए जिद कर रही हूँ, सो बेहतर है सब्र करो। छोटी छोटी नेकियां
बड़ी बड़ी परेशानियों को खा जाती है। किसी का अच्छा सोचना भी नेकी है, यह नेकी भी कर लिया करें। उदास हो अल्लाह पाक से बातें करो, खुश हो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करो, मुश्किल में हो अल्लाह पाक से मदद मांगो, डिप्रेशन में हो अल्लाह पाक के सामने रो दिया करो। सबसे खूबसूरत अमल है हर पल अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुम मोमिन हो, दिल का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना लाजमी है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेशक रहें, आपको कभी सुकून नहीं मिल सकता। मुस्कुराते रहा करो, क्योंकि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। परेशान मत हुआ करो, तुम्हारे रब का तुमसे वादा है। बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, जब रब की रजा होगी तब हर चीज अता होगी। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसमें अल्लाह पाक की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। सीखो परखने से पहले समझो, और दर्द देने से पहले दर्द महसूस करो। कुछ दरवाजे हम रो रो कर खुलवाना चाहते हैं, मगर अल्लाह पाक वो दरवाजे हमारी हिफाजत के लिए बंद रखता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह पाक के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वजन कम हो जाएगा। अल्लाह पाक जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम नहीं जानते, मगर वो खूब जानता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह पाक के सिवा कोई गवाह ना हो। अल्लाह पाक के हर फैसले पर मुतमईन रहें, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह पाक वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तुम अल्लाह पाक की चाहत को कबूल कर लोगे, फिर वो भी तुम्हारी चाहत पर राजी हो जाएगा। इस भागती ही जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश जरूर करें कि आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। सब्र और नमाज से मदद लो। बेशक यह एक मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह पाक की नाराजगी से डरते हैं। इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा मांगता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर किसी के दिल की खुशी आपसे वाबस्ता है तो यकीन कीजिए आपका वजूद काबिल रस्क है। सब्र करना अगर मुश्किल लग रहा है तो परेशान ना हो, अल्लाह पाक ऐसा बदला देगा कि खुश हो जाओगे। एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर माफ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके पीछे दुख हो। सिर्फ हाथ ही नहीं, अल्फाज भी सहारा बनते हैं। जहां हाथ न पकड़ सके वहां लफ्जों से ही थाम लिया करें। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह पाक ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। दुख दर्द तकलीफ अगर अल्लाह पाक की नाराजगी होती तो यह नबियों को न मिलती। यह नेमत है जो अल्लाह पाक का रास्ता दिखाती है। हो सकता है जो अल्लाह पाक ने तुमसे लिया है उसे ही बेहतर बनाकर तुम्हें दे दिया जाए। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह पाक के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। गमों से परेशान न हुआ करो तो तुम्हें अल्लाह पाक के नजदीक करती हैं। वो अल्लाह पाक की मदद ऐसे बसी से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा ही नहीं तुम किसी मुश्किल में थे। मेरे दिल के इत्मीनान के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ होता है अल्लाह पाक की रजा से होता है, बंदों की रजा से नहीं। जब कभी आप तन्हाई महसूस करें तो इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ लुत्फ अंदाजी करें, और वो इंसान आप बजाते खुद हैं। अल्लाह पाक सब जानता है कि आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख लीजिए, वक्त बदल जाएगा, क्योंकि वक्त एक जैसा नहीं रहता। महबूब अगर अल्लाह पाक हो तो महबूब के कुर्ब की ख्वाहिश किसी और की ख्वाहिश को करीब कहाँ आने देती है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लो दुआओं ने थाम लिया है। दूसरों का दर्द महसूस करें, अपने दर्द में कमी महसूस होगी। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं होता, वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों?
क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। सब्र करना, दरगुजार करना, खुश रहना सब अनमोल खजाने का हिस्सा है और यह हर शख्स को नहीं आता। हाँ, माना कि बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, पर सब्र तो सिर्फ अल्लाह पाक के महबूब बंदे ही कर पाते हैं। वो महबूब बंदे जिन्हें अल्लाह पाक पर कामिल यकीन हो। बेशक सब्र जन्नत में शहद की नदी की तरह होता है। जितना सब्र यहाँ करोगे उतनी ही इज्जत तुम्हें दूसरे जहान में दी जाएगी। जिंदगी कितनी अजीब सी होती है, न जिंदगी के हर राह पर सब्र कुछ दिल करे तो सब्र कहीं जाना हो, तो सब्र कुछ खाना हो, तो सब्र कुछ मनपसंद चीज लेनी हो, तो सब्र किसी ने बेइज्जती कर दी, तो सब्र कोई दिल के बहुत करीबी रिश्ते टूट गए, तो सब्र हर चीज में सब्र। मुझे लगता है कि एक कामयाब जिंदगी के लिए सब्र हर मसलों का वास्ता है। वैसे बहुत मुश्किल होता है सब्र करना, रूहें कांप जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह पाक ने इतना ज्यादा अजर नहीं रखा। मुश्किल होता है बहुत ज्यादा, और यह हर शख्स की बात नहीं होती। सब्र करने वाला शख्स इतना टूट जाता है कि खामोश हो जाता है। उसे कोई चीज खुशी नहीं दे सकती, ना ही कोई चीज गम। कोई हालात में तो उनके आंसू भी सूख जाते हैं। उनका दिल रो रो कर तड़प तड़प कर भी थक जाता है। जिंदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सब्र का नाम है। अगर किसी शख्स को यह लगे कि मुझे ही इतना सब्र करना पड़ता है, तो उसे अपने जहन में हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह पाक उन्हीं के साथ होता है जो सब्र करते हैं। तुम कभी महसूस करोगे तुम हमेशा अपनी जात अल्लाह पाक को पाओगे। और यह भी तो समझने की बात है, हर शख्स में तबक नहीं होता, और जब तबक नहीं होगा तो इंसान को अल्लाह पाक की दी हुई कोई नेमत नहीं लगेगी। वो हर नेमतों को जुटलाता रहेगा। बंदा क्यों नहीं समझता कि सब्र अल्लाह पाक से की गई मोहब्बत की पहली सीढ़ी है। बहुत जल्द अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा। तुम्हारी वो तकलीफ जो तुम्हारे दिल को हर वक्त बेहाल रखती है, तुम्हारे वजूद को किरचियों में तकसीम कर देती है, जिसकी वजह से तुम सजदों में टूट कर रोते हो, बहुत जल्द अल्लाह पाक तुम्हारे सारे जख्मों को भर देगा। वो बदल देगा तुम्हारे हालात भी, तुम्हारे सिसकते हुए दिन भी, और तुम्हारी जिंदगी भी। वो सारी उम्र गम का मौसम नहीं रहने देता। वो तो रहमान है, ऐसा रहमान जो अगर आजमाइश भी लाता है तो हमारी ताकत के मुताबिक। वो अपने बंदे पर हरगिज ऐसा बोझ नहीं डालता जो वो उठा ना पाए। जिसने तुम्हें उस आजमाइश में डाला है वही तुम्हें इसमें से निकालेगा भी। तुम्हारी आंख भले ही उसको देख ना पाए, लेकिन तुम्हारा वक्त हर लम्हे उसकी नजर में कुरान में आता है। दरख्त का कोई ऐसा पत्ता नहीं जिसके गिरने का इल्म उसे न हो। जिस तकलीफ ने तुम्हारे दिल को बेहाल रखा हुआ है, तुम्हारे वजूद को निढाल किया हुआ है, भला वो उस तकलीफ से वाकिफ नहीं होगा। तो सब्र रखो और इस बात पर यकीन करो, अब तक जो हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी। और अगर वो तुम्हें बहुत सी तकलीफों से गुजार रहा है, उसके बावजूद कोई जवाब नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हें सुन नहीं रहा, तुम्हारे सिसकते सजदे देख नहीं पा रहा, बल्कि वो तुम्हें एक बहुत बड़ी फतह के लिए तैयार कर रहा है। वो जल्द ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, कोई ऐसा वसीला बनाएगा कि तुम खुश हो जाओगे। वो बहुत कुछ देने से पहले आजमाता है ताकि तुम गम का मजा चखो और उसके बाद मिलने वाली खुशियों की कदर कर सको, देख सको। अल्लाह पाक के अलावा कोई नहीं थामता। वो तुम्हारी रोती आंखों को हमेशा रोता नहीं रहने देगा। जिस तरह वो दिन को दिन और रात को रात नहीं रहने देता, उसी तरह वो अंधेरा भी जिंदगी में नहीं रहने देगा। बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली खुशियाँ लामहदूद होती हैं। तुम्हारा सब्र और यकीन ही सब कुछ है। अपने आप को कभी शिकस्त न देना, मायूस न होना। अल्लाह पाक को तुम बहुत अजीज हो। ऊपर देखो, ऐसा लगेगा
وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تمہارے دل کے حال سے واقف ہے۔ بس عنقریب وہ کچھ ایسا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ دل ایسے ہی نہیں ٹوٹ جاتے، بدلے میں اللہ پاک کی محبت ملتی ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے۔ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے، میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ ایک وہی تو ہے جو ساتھ ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، وہ تو ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے سحرگ سے زیادہ قریب۔ اتنا قریب بھلا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی تم سے بیزار نہیں ہوگا، چاہے تم اپنی ایک ہی بات کو لاکھ مرتبہ ہی کیوں نہ دہراؤ۔ وہ ہر بار اتنی توجہ اور محبت سے سنتا ہے جیسے پہلی بار سنتا ہے۔ تو کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کہہ دو، اسے سنا دو اپنی داستاں۔ ارے وہ تو سب جانتا ہے لیکن پھر بھی تمہیں سننا چاہتا ہے، تو جاؤ، پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر تمہیں وہ نہیں ملا جو تم چاہتے تھے تو اب تمہیں وہ ملے گا جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے تم سے کچھ لیا ہے تو یقین رکھو، انتظار کرو اس وقت کا جو تمہیں اس سے بڑھ کر دے گا جو تم نے کھو دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے تب تک گلاب کا پھول نہیں لیتا جب تک وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں گلاب سے بھرا ہوا سجا ہوا گلدستہ نہیں تھما دیتا۔ تو صبر کرو ہر اس چیز کے لیے جو اللہ پاک نے تم سے لے لی ہے، اور انتظار کرو ہر اس چیز کے لیے جو وہ تمہیں اب دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو اللہ پاک جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ بہت محدود سا ہے۔ لیکن پردے کے اس پار کی حقیقت تو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ تمہیں ابھی بھلے ہی نہ لگتا ہو، لیکن اللہ پاک کے پاس تمہارے صبر کا انعام تمہاری مرضی کے مطابق ہے۔ ابھی شاید یہ وقت تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن وہ تمہارے صبر کا اجر ہی تمہیں خود بخود ویسا ہی دے گا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا۔ دعا کیسی بھی ہو کسی صورت رد نہیں ہوتی، اور صبر جیسا بھی ہو ہمیشہ بازی لے جاتا ہے۔ تو پھر کیوں ہو مایوس؟ کس چیز کی فکر؟ اللہ پاک بھی تو بار بار قرآن میں کہتا ہے، اے مومن، دعا اور صبر سے اللہ پاک کی مدد کا انتظار کرو۔ تو تم بھی انتظار کرو کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ بس ایک کام کر لو، جو اللہ پاک نے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، اور جو ابھی تک نہیں ملا اس کے لیے صبر کر لو۔ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ملے گا، ایسے ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ہے خوشخبری۔ کیوں تم نہیں سمجھتے کہ گزر جائیں گی یہ مشکل گھڑی؟ تم ناراض نہ ہو اللہ پاک سے، تم تو محبوب بندے ہو اس کے، وہ تو نوازنا چاہ رہا ہے تم کو ہر گناہ سے کر کے بری۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں ادا کر دیا جائے گا۔ اور اللہ پاک خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے
وہ اسے پھر کیسے رد کر دے سکتا ہے؟ اگر اللہ پاک تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ پاک کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ کچھ تو بات ہے جو تمہارا دل ایک ہی دعا پر رکا ہوا ہے، کچھ تو بات ہے جو تم یوں صبر کرتے جا رہے ہو، کچھ تو خاص رکھا ہے اللہ پاک نے جو تم تہجد کی نماز تک جا پہنچے ہو۔ تم مانگتے وہ ہو جو تمہیں بہتر لگتا ہے، مگر اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے۔ بات صرف اس پر آنکھ بند کر کے یقین رکھنے کی ہے، وہی ہے جو تمہیں دے سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جو راستے اللہ پاک نے تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو، کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ پاک کا ساتھ لازم ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطا کا سمندر ہے، تمہارے احجب کے آنسو کا ایک قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا طعم ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ان قریب تمہارا رب تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے، جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی رب پر یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ پاک نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ پاک نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر، جتنا سہے اتنی ہی اذیت ہوگی، یا تو خود کو مضبوط کر لو یا خود کو مصروف۔ صبر تبھی آتا ہے جب ہم اس کی رضا میں راضی ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی، کچھ آزمائش ہمارے حق میں ہوتی ہیں، بس ہم سمجھ نہیں پاتے۔ جو تمہارا ہے وہ تمہارا ہی رہے گا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا۔ تم صرف صبر کے ساتھ اللہ پاک سے جڑے رہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، رب کی عطا ہے۔ یقین رکھو اللہ پاک پر اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سن رہا ہے۔ جب سب جانتے ہو پھر دل میں وسوسے کیوں؟ یقین رکھو اپنے در سے خالی نہیں جانے دے گا۔ اللہ پاک جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر یہ فکر کیسی؟ اللہ پاک پر یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ آسمان پر اللہ پاک جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ تہجد ایک امید ہے جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے۔ تہجد تو اللہ پاک کو اپنا بہترین دوست بنانے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ وہ مانگنے کی توفیق بھی تبھی دیتا ہے جب اس نے وہ چیز تمہیں دینی ہو، گرتے ہوئے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تو تمہیں کیا دکھ میں اکیلا چھوڑے گا، وہی ہے جو ہر پل میں تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ پاک نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ جو راستہ اللہ پاک تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پر آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو،
किसी का साथी मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ, किसी का साथ मिले ना मिले, अल्लाह पाक का साथ लाजिम है। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना देते हो, फिर एक वक्त आता है वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से मिलवा देता है। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। मुसलसल एक ही दुआ को हर नमाज में मांगना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यकीन रखो, अगर अल्लाह पाक दिल से दुआ का ख्याल नहीं निकाल रहा तो फिर उस दुआ का पूरा होना तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह पाक की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह पाक तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आंख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह पाक तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। जो कुछ भी तुम अल्लाह पाक से रोकर तड़प कर मांगते हो, देखना एक दिन हकीकत में तुम्हारे सामने होगा। अल्लाह पाक पर छोड़े हुए मामलात पर इतना परेशान नहीं होते। वो कादिर है, वो अपना काम मुकम्मल करके रहता है। कबूलियत का वादा किया है तो वो पूरा भी करेगा। तुम अपना काम करो, यानी यकीन और अल्लाह पाक की इताअत, और जब तवल करो तो यह मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतजार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। दुआओं में इतनी ताकत होती है कि यह अल्लाह पाक से हर बात मनवा लेती हैं। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम, मैंने अपनी किस्मत को अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है। इसलिए नहीं कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, बल्कि इसलिए कि अल्लाह पाक से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अगर चाहते हो तुम्हारी सब दुआ कबूल हो जाए तो तहज्जुद पढ़ा करो और अल्लाह पाक से अपने दिल की हर बात किया करो। उस वक्त अल्लाह पाक तुम्हारे बहुत करीब होता है। तुम्हारा नसीब बस तुम्हें उन रास्तों तक लाता है जो अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिए, मगर तुम्हें मिलता वही है जिसके लिए तुम दुआ करते हो। खूबसूरत कहानियां हकीकत यूं ही नहीं बन जाती, उनमें सब्र, तबक और दुआएं बेमिसाल होती हैं। जब आसमान से नुज़ूल मोजिज़ों का होता है तो हर गम, तकलीफ, दुख मिटा दिया जाता है। सूर यूसुफ की मिसाल है कि अल्लाह पाक हमेशा हमें पसंदीदा चीज से आजमाता है ताकि उसको पाने की तड़प भी हम अल्लाह पाक के और करीब हो जाए। अल्लाह पाक सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। जब अल्लाह पाक चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। जो अपने नसीब पर अक्सर रोते रहते हैं उसे यह खबर ही नहीं होती कि उस रब ने उसके हक भी और भी बेहतर लिखा होता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। दुआओं से तकदीर के रुख मोड़ दिए जाते हैं। तुम खाली हाथ कभी नहीं लौटाए जाओगे, बल्कि तुम्हारी तड़प और तुम्हारा यकीन उनकी मंजिल तक लेकर जाता है। ऐसी मंजिल जहाँ सिर्फ मोजिज़े होती हैं। मुतमैन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे यह आंसू खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और आसमान से तुम्हारे लिए फयाकुन के मोजिज़े उतरने वाले हैं। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से बदलता है। तुम इतने यकीन से मांगो कि तुम्हारा यकीन के बाद कहानी मोजिज़ों की लिखी जाए। अपने दिल की कैफियत उसे बताया करे कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ में हैं। आप यकीन करें वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। मोजिज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, जख्म भर दिए जाते हैं, कौन फरमा दिया जाता है। बात तो सिर्फ ईमान, तबक, सब्र की होती है। अगर कभी तुम थक जाओ तो तुम कभी मायूस न होना। रब से गुफ्तगू करना, सफर की जस्तजू करना, यह अक्सर हो भी जाता है कि बंदा थक भी जाता है, मगर तुम हौसला रखो। यकीन तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। यकीन तो सुलगती हुई आग को भी ठंडा कर देता है। तो तुम अपने रब से इतने मायूस क्यों हो? यकीन मोजिज़ों को
का बहुत खास हिस्सा है और वो आखिर में तुम्हें तुम्हारा यकीन कैसे थाम लेगा तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब्र कर लो, यह सोच करके जो हो रहा है उसी में अल्लाह की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। उस दिन तुम्हारी सब परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। बेखौफ हो जाओ, तुम्हारे सारे मामलात अल्लाह के हाथ में है और उससे बेहतर और बड़ी कुदरतों वाला कोई भी नहीं, तुम्हारा नसीब भी नहीं। सबसे पहले दुआ, दुआ के बाद सब्र, सब्र के बाद यकीन, फिर आपका सफर बेहतरीन। मौत तू तब आ रहा जब मैं सजदे में हूँ, तुझे आने में मजा आ जाए और मुझे जाने में न कर नसीब से इतने गिले। इंसान जब अल्लाह पाक राजी होता है तो हर चीज मिल जाती है। वक्त को पैदा करने वाले को वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। वक्त सिखा देता है इंसान को जीने का हुनर। फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर। किसी की असलियत सामने आना भी अल्लाह पाक की नेमत है। 3 लोगों को कभी ना भूलना, जिसने मुश्किल में साथ दिया, जिसने मुश्किल में साथ छोड़ा, जिसने मुश्किल में डाला। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीम मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। अक्सर सस्ते लोग हमें जिंदगी के महंगे सबक दे जाती हैं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल है। कमजर्फ इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। जिंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दे। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वही उनकी औकात है। 2 किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचा कर, दूसरा मुनाफिक। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहें कि हम तुमसे बेहतर हैं। उस आदमी की इज्जत करो जो तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारी गैर मौजूदगी में करे। इज्जत बहुत महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत करो, सस्ते लोगों से मत रखें। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर नहीं आती। किसी को आंसू देने से पहले ये सोच लेना क्या उसके आंसू तुम्हें सुकून से जीने देंगे या नहीं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह पाक के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिलों की आह अर्श तक जाती है। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा अल्लाह पाक मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। बात सिर्फ एहसास की है। किसी को 2 पल में हो जाता है और किसी को सदियों बाद भी नहीं होता। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज्जत के आंसू। वो खामोश दुआएं हैं, आंसू वो खामोश दुआएं हैं जो सिर्फ रब ही सुन सकता है। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान जिंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। जिंदगी से इतना प्यार ना करो, यह किसी से वफा नहीं करती। मौत को कभी मत भूलो, यह किसी को धोखा नहीं देती। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते हैं। राब्ते बता देते हैं कि दिल में कितनी कदर है, वरना कहने को तो सभी अपने होते हैं। वक्त तो गुजर ही जाता है, याद रह जाता है तो अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया। रिश्तों का ना होना इतना तकलीफ दे नहीं जितना कि रिश्तों का होते हुए एहसास का मर जाना है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया। रिश्ता सबसे रखो लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। जब भी दुआ मांगे तो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती हैं, जब भी लगती है या किसी की असलियत दिखा देती है या कुछ ना कुछ सिखा देती है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज यह है कि इंसानों से
तवक कम से कम रखिए और ऊपर जो जात है उस पर तवक रखिए। दुनिया में उससे बढ़कर कोई और अवार्ड नहीं हो सकता कि लोग आपकी तरबियत की वजह से आपके वालिदैन की तारीफ और इज्जत करें। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बनकर रहिए, कैंची बनकर रहिए, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। खुश रहे, खुशियाँ बांटे। वक्त का जवाब हमारे जवाब से हमेशा बेहतर होता है और वक्त सिर्फ उस वक्त जवाब देता है जब हम किसी की जाति का जवाब देने के बजाय सब्र से काम लेते हैं। जिनको मंजिलों की फिक्र हो वो लज्जत देखकर रुकते नहीं, अपना सफर जारी रखते हैं। गम और परेशानी हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसने परेशानी पर कदम रख लिया वो जीत गया और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया वो टूट गया। कोशिश करें जहाँ रहे वहाँ अच्छा किरदार, अच्छा अखलाक और खूबसूरत यादें छोड़ जाएं। लोगों की खिदमत करें, लोगों के लिए आसाइश पैदा करें, क्योंकि आप तो चले जाएंगे मगर आपका किरदार, आपका अखलाक, आपकी खूबसूरत यादें बाकी रह जाएंगी। कोई कितना बुरा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, ताकत या दौलत मिलती है। सिखाने के लिए किताब है और जिंदगी है, बस तुम्हें सीखने का शौक हो। अपने वालिदैन के लिए अगर कुछ चाहते हो तो बस इतना कीजिए कि कोई आपकी वजह से उनकी तरबियत पर उंगली न उठाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। जो शख्स अपनी सारी जिंदगी लगाकर भी ये 3 चीजें ना सीख सका वो जाहिल है। और वो 3 चीजें ये हैं, ईमान और अखलाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी। जितना नेकी की राह पर चलोगे उतनी अल्लाह पाक की मदद आएगी, जितनी अल्लाह पाक की मदद आएगी उतना कामयाब हो जाओगे। चंद दिन रब के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की खैर से बेहतर है। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो। गुनाह से बचने में आसानी होगी। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पाक है वो रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। लंबी उम्मीदों से दूर रहा करो, क्योंकि वो तुम्हारे पास मौजूद नेमतों को भी हकीर बना देती है। अगर मौत के बाद अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हो तो मरने से पहले अपने रब की मर्जी की जिंदगी गुजारो। कुछ लोग इंसानों के जाने से नहीं बल्कि अल्लाह पाक की बेआवाज लाठी खाने से ही समझते हैं। दिलों पर राज सच्चाई करती है, दिखावे नहीं। जहाँ भी रहे मुखलिस रहे। मुझे लगता है कि कामयाबी एक सूरत यह भी है कि हम किसी की दुआओं में रह जाएं, और सबसे बतरी खसारा यह है कि हम अपने रवैया और आदात की वजह से किसी की दुआओं से निकल जाएं, मनफी हो जाएं। कोशिश करें कि अपने अखलाक अच्छे रखें ताकि आप बिना किसी वजह के भी दुआओं में याद रह जाएं। अल्लाह पाक के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह पाक बंदों की जरूरत पूरा करने के लिए खास तौर पर नेमतों से नवाज देता है। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि इंसान का जहनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक को चंद मिनटों में हड़प कर जाती है। जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं। शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश इसलिए करता है ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो सके। क्या कर लेंगे इंसान? ज्यादा से ज्यादा पीठ पीछे बुराइयां और साजिशें से लोगों के पीछे जाओगे, वजह तलाश करोगे, खुद ही को बेसुकून करोगे, अपना वक्त जाया करोगे। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें। अल्लाह पाक ने आपके सामने उन कमजोर लोगों को जाहिर किया है जिन पर आम मोहब्बतें लुटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि उन्हें जिंदगी में कभी बेलोज मोहब्बतें नसीब हो। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद बना लेता है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता। उनके दिल हमेशा किसी निखरी सुबह की तरह उजले और पुरसुकून रहते हैं। सिर्फ गलत होने पर वजाहत नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहत इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें आजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। दुनिया नसीब से नहीं मिलती और आखिरत मेहनत से। लेकिन लोग
मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देती हैं। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदों के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर इंसान को यह फिक्र तो है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, लेकिन किसी को यह फिक्र नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। दुआओं के दायरे से बाहर न निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। अगर आग की बिनाई खत्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फर्क नहीं कर सकता। उसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फर्क नहीं कर सकता। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियां बाहर के पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजो वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।